बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX विद सुफियान गनी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे है और 3 अप्रैल 2026 को वीडियो के साथ हाजिर हैं। 4:50 हो रही है और 100 इंडेक्स की तरफ नज़र डालते हैं तो आज जो है हमारे पास 100 इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ है 1,50,398 के ऊपर। 1612 पॉइंट मार्केट जो है माइनस में क्लोज हुई है और आज का जो हाई था बाजार का 1,52,103 बाजार ने अपना हाई भी बनाया। तो आज जो वॉल्यूम था 27 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स का 100 इंडेक्स में कारोबार हुआ है, जिसके अंदर जो है आज जो हमारे पास टॉप न्यूज़ थी वो ये थी कि रात को 12 बजे गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइस को जो वो इंक्रीज़ किया है और बड़ा इंक्रीज़ किया है। अब तक का पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये इंक्रीज़ है। 137 रुपये का प्राइस का अपसाइड होना, 450 रुपये पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस जाना एक बहुत बड़ा मैसिव है। ये इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा, महंगाई को क्रिएट करेगा और इस हवाले से जो है ये बहुत टफ टाइम है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। लेकिन अच्छी जो खबर है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारी जो है वो पोटेंशियली जो है बहुत डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रही है और जैसे ही ये हालात नॉर्मलाइज होते हैं जंग वाले, तो आप देखेंगे ऑयल की प्राइस जैसे नीचे जाना शुरू होगी, ऐसे ये सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, इनके रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। वक्ती तौर के ऊपर ये नेगेटिव है लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट्स इंशाल्लाह मिलेंगे। ऑल शेयर इंडेक्स जो है 90,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 849 पॉइंट जो है डाउन है और तकरीबन 46 करोड़ 93 लाख नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए। अब इसमें 80% पाकिस्तान ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, 20% पाकिस्तान ऑयल अपना प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, OGDC हो गया, पाकिस्तान ऑयल फील्ड हो गया। ये पेट्रोल को, मारी एनर्जीज हो गए, ये पेट्रोल को निकालते हैं और ये बेचते हैं और इंटरनेशनल प्राइस पे बेचते हैं। तो इन कंपनीज के प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले, तो इन कंपनीज के अंदर जो इन्वेस्ट करेंगे तो इनको इनके बेनिफिट्स जो है मिलेंगे, क्योंकि मार्केट रेट के ऊपर, इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर ये पेट्रोल जो है वो बिकता है। तो 20% इन कंपनीज के बेनिफिट्स जो है वो यानी शेयर होल्डर को भी जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे। इसके हवाले से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमारे पास जो है, जिसके अंदर हैस्कोल है, अटक पेट्रोलियम है और इसके अलावा जो है वो PSO है। सबसे बड़ा 50% जो हमारा जो पेट्रोल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, पेट्रोल को जो बेचता है, वो PSO है। तो PSO के मार्जिन्स वगैरह पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से इंटैक्ट रहेंगे। अगर ऑयल की प्राइस नीचे जाती है तो मार्केटिंग कंपनीज को फ़ायदा होता है और अगर ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को जो है वो फ़ायदा होता है। तो इस हवाले से जो है ये ऑयल सेक्टर के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ कर ली। बाकी ओवरऑल मार्केट जो है आज CRTM ने अपर कैप लगाया था, इसके अंदर जो है स्प्लिट्स हो सकते हैं शेयर्स और इस हवाले से इसमें रैली बनती हुई नज़र आ रही है। तो आपने जो है अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है और जो है अच्छी जो है पोजीशंस के ऊपर जो है वो शेयर्स को जो है यहाँ पर जो है वो जमा करना है, लॉन्ग टर्म व्यू बना के काम करना है। आज देखें माशाल्लाह टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारा मूव करता हुआ नजर आया। कल TRG के शेयर के अंदर कैप लगा, आज भी माशाल्लाह से अच्छी पोटेंशियल थी। इसके अंदर सिस्टम्स लिमिटेड, SYM और इस हवाले से टेलीकार्ड है, इनके अंदर जो है वो ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से इतनी नेगेटिविटी नहीं आएगी और ये कंपनीज जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल के साथ ग्रो करेंगी। और यानी बिजली के हवाले से भी जो है अवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि एक 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी गवर्नमेंट बनाने के लिए जा रही है। टैरिफ के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्रीज़ के हवाले से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट ने क्रिएट किए, उस पर भी इन्वेस्टमेंट आने के लिए बिल्कुल तैयार है। CPEC 2.0 जो है ये इंडस्ट्री का एक रेवोल्यूशन होगा, टर्न अराउंड होगा, इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकनॉमी को फ़ायदा होगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज़ हैं और उन कंपनीज़ के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन होगी, जैसे आप देख सकते हैं लकी कोर इंडस्ट्रीज़ ने जो है एक एग्रीमेंट किया है ग्वांगजू ऑटोमोबाइल लिमिटेड के हवाले से, जो बहुत बड़ी कंपनी है। इस हवाले से और कंपनीज़ भी आ रही हैं, सीमेंट सेक्टर के अंदर भी, स्टील सेक्टर के अंदर भी, और रशिया जो है वो हमारी स्टील मिल को जो है वो रिवाइव करने के लिए तैयार हैं। ये भी 2027 से ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। पोर्ट्स के ऊपर हमारे ट्मेंडस काम हो रहा है, जिसका बेनिफिट PIBTL को मिलता हुआ नजर आएगा, PICT को, और बहुत सारी पोर्ट्स की कंपनी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा ऑयल की प्राइस की वजह से। एयरलाइन सेक्टर, इसको थोड़ा सा जो है वो डेंट लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये भी इंशाल्लाह रिवाइव करेगा। पाकिस्तानियों के जो पैसे बाहर रखे हुए हैं दुबई में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, रोशन डिजिटल के हवाले से गवर्नमेंट काम कर रही है। पहले रोशन डिजिटल ओवरसीज़ पाकिस्तानी खोल सकते थे, अब इसमें फॉरेनर्स को, कॉर्पोरेट्स को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, यानी SECP ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो ये भी बहुत बड़ी अमाउंट जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंशाल्लाह जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में पाकिस्तान के अंदर आती है और नए IPOs भी पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारी मार्केट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ट्रांसपेरेंसी को जो है वो प्रोमोट करेंगे और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे होता हुआ जो है वो नज़र आता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो ये इंशाल्लाह जो है ये टफ टाइम जो है हमारा निकल जाएगा। तो हमारी मार्केट यहाँ पर 1,50,000 से इंशाल्लाह 2.5 लाख 2,40,000 का इंडेक्स आपको नज़र आएगा। और कंपनीज़ के अंदर जो पोटेंशियल नज़र आ रही है वो अंडर वैल्यू जो है वो शेयर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे इत्तेफाक का अगर आप शेयर को देखते हैं तो 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर इस टाइम पे 7 रुपये के ऊपर आपको मिल रहा है। टेलीकार्ड का, ट्मेंडस पाकिस्तान की IT की कंपनी है, 8 रुपये के ऊपर शेयर की प्राइस यहाँ पर मिल रही है, जो अपनी फेस वैल्यू से भी 2 रुपये डिस्काउंट है।
तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पाकिस्तान के अंदर पिकअप होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, तो इंशाल्लाह जो है वो रेट्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, कंपनीज की अर्निंग्स भी आपको नजर आएंगी। और 25 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। सबसे पहले चाइना, इंडिया और उसके बाद अमेरिका है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है। लेकिन अमेरिका में सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं, 34 करोड़ की आबादी है यूएसए की। और इसके बाद इंडोनेशिया है जो जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिसमें 17,000 जजीरे। तो इसके बाद 5वां नंबर जो है वो दुनिया में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का आता है। और तेज़ी के पाकिस्तान की दुनिया में सबसे तेज़ी से आबादी ग्रो कर रही है। तो अगर हम इस आबादी को, इस यूथ को अगर हमने सही तरीके से यूटिलाइज़ कर दिया आईटी सेक्टर में, एआई में, क्वांटम कंप्यूटर में, सेमीकंडक्टर में, तो ये ट्मेंडस किस्म के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो है हम इंशाल्लाह पोटेंशियली जो है वो काम कर सकते हैं। तो इसके साथ स्टॉक मार्केट जो है पहला आपका जो है वो पॉइंट है कि सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाएं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, स्टॉक के काम को सीखें और यहाँ से फिर अपनी कंपनीज़ को लिस्ट करें, आगे ग्रो करें, अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें और जो है वो ज़बरदस्त किस्म के जो है प्रॉफिट्स जो है आप अर्न कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अकाउंट ओपनिंग के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम।